प्राचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुए। चोरू बालिका महाविद्यालय में शिक्षा के साथ लेखक मेरा गांव और मैं उनकी चर्चित जुड़ाव रहा। उनके दोनों सुपुत्र हमारे बीच उपस्थित हैं। संस्थान के कर सके, पुस्तक परियोजना बना सके, किताबां छपा सके, किताबां बांट सके, किताब कर सके और परियोजना के तहत पुस्तक उपहार योजना भी कर सके। विचार आयो और कुछ मित्रों ने डॉक्स लिंक में भेजो कि भाई ढंगू 10,000 रुपया सालाना से कर सको, 5 साल मिनिमम वो थे गारंटी लो, 10 साल 15 साल 20 साल थारी कितनी हो सके और आप योजना शुरू कर सका। लहर ने भी मैं बताया कि 10 शुरुआती लोग 10-10 हजार की हाँ भरी 5 साल के लिए मैं देवा, मतलब 1 लाख सालाना और टोटल 5 लाख रुपया राशि की आपने कहने सहमति आई। फिर अगली जगह 11वीं सहमति आई, बस सहमति राकेश दुलार के रूप में बोले 50,000 रुपया सालाना और 10 साल के लिए मतलब 5 लाख रुपए की गारंटी है जबकि राकेश दुलार के माध्यम और बाकी भावना साका आई कि मैं आयोजन में भी मैं सागे वेन कर लूंगा अगर 27 दिसंबर पिताजी की स्मृति पर आयोजन कर लूंगा तो लेरले दिना फिर ये योजना को उद्घाटन आपा शुभारंभ डॉक्टर काशीराम जी वर्मा ने हाथा झुंझुनों में करवायो और भी योजना में शुभारंभ के बाद आज पहले जो पुष्प है जो दुलार स्मृति कार्यक्रम में लाग रहे तो मैंने खुशी है कि दुलार पूरा परिवार राकेश जी और बेटा बेटा मदन सिंह जी और हमें पूरे घर में सगड़ा ठाइड है। मैं बांगों की स्वागत करूं, अभिनंदन करूं और साथ धन्यवाद भी देता हूं। इन योजना में आपा कि आज किताब है जो चूरू के जिले के पूरे 10 साहित्यकारों की किताबें खरीदी आपा और उस शिक्षा विभाग ने किताबें आपा भेंट करांगा जगह राजकीय महाविद्यालय अपनी लाइब्रेरी में जावेगी। हर साल आपा सोचा के 10 लेख का या 5 लेख का 5-5 10,000 मिल गया और एक लेखक 5-10 हजार आपका और मिला ले तो भी एक किताब हो रहा है। एक धर्मा पुस्तक प्रोत्साहन योजना भी है और पुस्तक जगह होनी चाहिए लाइब्रेरी में बट पहुंचाने की मुहिम भी है। बहुत सी परिकल्पना ऐसी है जो कि पूरी हुए जगह परिकल्पना है और मैं खुश हूं कि आज पुस्तक परियोजना को साकार रूप आ रही है। मैं इन योजनाओं के डेरा सगड़ा लोगों का स्वागत करूं, अभिनंदन करूं और धन्यवाद भी दूं। रही है। सबसे पहले मंचस्थ अतिथियों का माल्यार्पण के माध्यम से हम अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं और इसी कड़ी में आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही श्रीमती सावित्री दुलार जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका स्वागत अभिनंदन करने के लिए मैं प्रयास संस्थान के अध्यक्ष श्री दुलाराम शरण से निवेदन करता हूँ। सहभागिता दर्ज करें। स्वागत और अभिनंदन रियाजत अली खान जी, श्रीमान प्रोफेसर केसी सोनी जी, श्रीमान राजेंद्र सिंह शेखावत, श्रीमान रामेश्वर लाल प्रजापति रामसरा, श्रीमान डॉक्टर श्याम सुंदर संगीतज्ञ, मोहनलाल जी अर्जुन, श्री शैलेंद्र माथुर जी, प्रोफेसर हरीश शर्मा जी, डॉक्टर बजरंग सैनी, श्रीमान अशोक डोडी, श्रीमान हरीशिया सहारण, श्रीमान देवकरण जोशी, श्रीमान मोहन सोनी, श्रीमान किशोर निर्वाण, श्रीमान कुमेर धानिया,
श्रीमान मुबारक अली भाटी, श्रीमान रामस्वरूप कटारिया, श्री विवेक दीप, विकास नील जी, कुछ भेंट करके आप को दीजिए कि वे साफा पहना करके कि आप अभिनंदन करें। अभिनंदन करें। प्रतीक चिन्ह डॉक्टर मदन सिंह दुलार जी के माध्यम से श्रीमती सावित्री दुलार जी, अभिवादन और स्मृतियों के श्रीमान आर.डी. सिंह राजस्थान लोक सेवा आयोग रहे और ख्यातनाम साहित्यकार के रूप में समादरते हैं। उदयपुर साहित्य अकादमी का सर्वोच्च मेरा पुरस्कार आपको साहित्य लेखन के लिए मिला है। HR किशोर जी, आपका माल्यार्पण और साफा पहनाकर सर्वप्रथम मैं आदरणीय गुरुदेव दुलार साहब की स्मृति को नमन करता हूं। दुलार साहब एक ऐसी शख्सियत थे जिनमें सादगी, सरलता, सज्जनता, सहिष्णुता, कर्मठता, पुरुषार्थ और कर्तव्य निष्ठा और सत्यनिष्ठा, इन सब का सुखद संयोग और वे इस फानी दुनिया से चले गए। उन्होंने बहुत ही सफल और सार्थक जीवन जीकर इस दुनिया से प्रस्थान किया था। उनके स्मृति को अक्षुण्य बनाने के लिए उनके पुत्रों ने और आदरणीय सावित्री जी के सानिध्य में उनके पुत्रों मदन जी और राकेश दुलार ने जो पुस्तक उपहार योजना में योगदान देने का कार्य किया है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। क्यों? ये उनकी पुण्यात्मा को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है, क्योंकि दुलार साहब बहुत पढ़ने लिखने का शौक है। पुस्तकों से यारी कीजिए, पुस्तकों से दोस्ती रखिए, वे आपको आपका मार्गदर्शन करेंगी, मनोरंजन करेंगी। किताबें हमें हमारे दिमाग को भी समृद्ध करती हैं, व्यक्तित्व को अलंकृत भी करती हैं और हमारी काबिलियत में भी चार चांद लगा देती हैं। इसलिए ये जो प्रयास संस्थान की ओर से पुस्तक प्रदान करने का जो ये सराहनीय कार्य किया है, उसके लिए प्रयास संस्थान को और दुलार जो परिवार है उसके को मैं पुनः धन्यवाद देता हूं। किशोर कुमार निर्वाण अनुरोध आपको दिया जा रहा है। प्रयास पुस्तक उपहार योजना और किताबें 26 प्रतियां हैं। प्रतीकात्मक रूप से 2 प्रतियां यहाँ भेंट कर रहे हैं। जो क्रय की गई और जिनके पास उपलब्ध किताबें थी उनकी खरीद की गई
कुल 4,900 व्यक्ती बरोबर युवा मेहनती रसी दुलाल परिवार की ओर से है। प्रयास संस्थान चूरू का प्रयास पुस्तक उपहार योजना का ये पहला कार्यक्रम। दुलाराम जी और दुलाल परिवार के सभी सम्मानित जन, यहाँ उपस्थित वे लेखक जिन्होंने इस योजना का पहला लाभ लिया, ये एक ऐतिहासिक दिन चूरू की धरती पर इतिहास में दर्ज हुआ है। मैं देख रहा था और समझ भी रहा था, क्योंकि मेरी सारी जिंदगी किताबों में गुजरी है और किताबें किस प्रकार से आपको रुचती मथती गूंजती हैं, ये एक बड़ा फलसफा है। और किताबों को पाठकों तक पहुंचाने का एक बड़ा अभियान हाथ में लेने का जो फैसला प्रयास संस्थान ने किया है वह अद्भुत है। आप चाहे आशान्वित हो न हो, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि दुलाराम जी के लिए जब वो साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष हुए थे तो मैंने एक बात कही थी, क्योंकि उनके पास कुल मिला के 2-1 साल का समय था और 3 साल का बकाया काम था और एक चुनौती थी। तो मैंने कहा था कि दुलाराम 100 मीटर रेस के धावक हैं। जो दौड़ होती है, तरह तरह की दौड़ होती है, उसमें से सबसे तेज दौड़ जो है वो 100 मीटर वाली होती है। तो उसका जो धावक होता है वो सबसे तेज धावक माना जाता है। तो मैंने कहा था कि ये 100 मीटर की रेस के धावक हैं और ये 3 साल का बकाया काम भी पूरा ही नहीं कर लेंगे, बल्कि आने वाले अध्यक्षों के लिए एक चुनौती बन जाएंगे। और ये हुआ भी। एक ऐतिहासिक काम राजस्थान साहित्य अकेडमी ने किया, जो कीर्तिमान इन्होंने स्थापित कर दिया है। उस कीर्तिमान को देखते हुए मुझे लगता है कि ये जो योजना आज इसका सूत्रपात किया गया है, ये योजना की क्रियान्विति निश्चित रूप से होगी। वे युवा हैं, ऊर्जावान हैं, सक्रिय हैं, विजनरी हैं, तो ये सारी चीजें बहुत कम लोगों में होती हैं। उनके लिए मैं सद्कामना रखता हूँ, सद्भावना रखता हूँ। एक बात और आपसे शेयर कर देता हूँ। बैठे बैठे ही मुझे ये सूझा और प्रेरित हुआ कि प्रयास संस्थान को झुंझुनू में आमंत्रित करते हैं, झुंझुनू जिले के लिए, और वहाँ मैं व्यक्तिगत रूप से और मेरे जो सब दूसरे साथ के लोग हैं, वे वहाँ के स्कूलों में पुस्तकें पहुँचाने में पूरा सहयोग करेंगे इस योजना के अंतर्गत। आपने मुझे बुलाया, धैर्य से सुना, इसके लिए मैं प्रयास संस्थान का, दुलाल परिवार का और चूरू के आप सरदे पाठकों का आभार हूँ। दुलाराम जी ने जब से प्रयास संस्थान का गठन किया था, तब से न जाने इनके दिमाग में पता नहीं कौन कौन सी योजनाएं चलती रहती हैं, और उन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए ये बिल्कुल कटिबद्ध रहते हैं, और जब तक वो क्रियान्वित नहीं होती तब तक चैन से बैठते नहीं हैं। ऐसे ऊर्जावान व्यक्ति के बहुत सारे उदाहरण हमारे समक्ष हैं। आज का ये कार्यक्रम इसका एक नया एक तरह से शुरुआत है
वो, और ये मुझे विश्वास है, मेरे बहुत करीब से मैं साथ भी रहा हूँ दुलाराम जी के, तो सबसे पहले तो प्रयास संस्थान का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मैं बहुत सभी की तरफ से दुलार साहब के परिवार का भी साधुवाद देता हूँ। बाकी दुलाराम जी ने जो ये बीड़ा उठाया है वो वास्तव में एक नींव की ईंट साबित होगा। ऐसी योजना प्राइवेट में किसी संस्था के द्वारा अभी तक मेरे नज़र में नहीं है। और एक तरह से कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए परिवार के लोगों ने यह आयोजन किया। मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और प्रयास संस्थान नित्य नए प्रयोग कर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत शुभकामनाएं। बहुत आज के समय में जो पुस्तकालय एवं पुस्तकें जो है उनका महत्व अब अभिभावकों को भी समझ में आ रहा है और एक अच्छी तरीके से अच्छे प्रकार का माहौल जो है वो विद्यालयों में निर्मित है। सोनजी दुलार की पुण्यतिथि पर एक अच्छा नवाचार जो शिक्षा के क्षेत्र में दूरगामी बात जाके बहुत अच्छा परिणाम निकलेगा। अगर किताबों से पढ़ के फिर 5 बच्चे भी कुछ सीख लेंगे तो इस कार्यक्रम सार्थक भी हो जाएगा और उनको सच्ची श्रद्धांजलि तब मिलेगी। तो आज ये किताबें दी हैं, ये स्कूलों में जाएंगी, बच्चे पढ़ेंगे और पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे। ये दुलार साहब की खूबी थी कि बच्चों की शिक्षा में तो आगे थे ही, मगर शिक्षा के मामले में उनकी हमेशा इच्छा थी कि बच्चे पढ़ लिख के आगे कैसे बढ़े, हमारा देश तब बढ़ेगा। इसलिए आज उनकी पुण्यतिथि पर जो कार्यक्रम का हुआ है वो ऐतिहासिक प्रोग्राम है। मैं प्रयास संस्था को बधाई और धन्यवाद दूंगा कि कार्यक्रम आगे चलता रहे। सभी राजकीय महाविद्यालयों में, सरकारी स्कूलों में और पुस्तकालयों में ये किताबें जाएगी। बाकी किताबें भेज दी जाएगी। ये किताबें प्रतीकात्मक रूप से माननीय विधायक महोदय जी के कर कमलों से यहाँ भेंट की गई है। प्रयास संस्थान ने हमारी सोच को जो अमली जामा पहनाया है उसके लिए प्रयास संस्थान का दुलाराम जी सारण का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं चाहता हूं कि हमें भविष्य में भी मौका मिले। हमें प्रयास यह करना चाहिए कि जिस काम का हमने बीड़ा उठाया उस काम को हम अच्छे से आगे ले जाएं। और जब किसी काम को अच्छे से आगे ले जाना होता है तो उसमें पैसा मैटर नहीं करता। ऐसे लोगों को दुलाराम जी ने 2 बातें कही मेरे को कि एक तो रैक की कहीं हम किताबें रखने जाए और रैक नहीं मिले तो क्या होगा, दूसरा ये है कि बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा। दोनों उनकी जो भी उनके विचार हैं बिल्कुल मैं उनसे सहमत हूँ। हाँ, इन्होंने जो दूसरी बात कही कि हम उसी कॉलेज में उसी स्कूल में हम कंपटीशन करवाएंगे कि फला राइटर के कोई क्विज करवा ली, कोई निबंध प्रतियोगिता करवा ली और उसमें हम ऐसे इनाम रखे जिससे लगे कि यार ठीक है, ऐसा अमाउंट हैंडसम अमाउंट, ये भी कि बच्चों को पढ़ने का मौका मिले। रैक कहीं नहीं है। ठीक, आप मेरे से किसी भी समय, मैंने वैसे उस पर नंबर लिख दिया मेरा, और फिर भी मैं आपके संपर्क में रहूंगा। किसी भी चीज की जरूरत हो आप निसंकोच कह सकते हैं। सबका सहयोग मिले, हम ये चाहते हैं सब लोग इसमें दिल से योगदान करें। धन्यवाद आपका पधारे इतना समय। मेरे कोटे से स्कूल में 5 लाख की रैंक की घोषणा करो। 5 लाख की 10 लाख की जितनी जरूरत हुई थी देंगे।